नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज फार्मासिस्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन गलती के बारे में जो लगभग हर घर में होती है और वो गलती है सिरप को बिना शेक किए पी लेना। क्या आपने कभी सोचा है दवा की बोतल पर शेक बेल बिफोर यूज क्यों लिखा होता है? क्या यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसके पीछे कोई सेंसिटिव रीजन है? अगर सिरप को शेक नहीं किया जाए तो क्या ये दवा बेअसर हो सकती है? क्या ओवरडोज भी हो सकती है? और बच्चों की दवाओं में ये गलती कितनी खतरनाक हो सकती है? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह जानकारी हर घर के लिए बहुत जरूरी है। पार्ट नंबर 1, सिरप क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि सिरप और सस्पेंशन क्या होते हैं। दोस्तों, हर लिक्विड मेडिसिन्स एक जैसी नहीं होती और कुछ मेडिसिन्स पूरी तरह पानी में घुल जाती है, उन्हें सिरप कहते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन्स पानी में पूरी तरह नहीं घुलती और उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें सस्पेंशन कहते हैं। उदाहरण के लिए पैरासीटामोल सस्पेंशन, एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन, सिपिक्जिम सस्पेंशन, एंटासिड सस्पेंशन। इन मेडिसिन्स में दवा नीचे बैठ सकती है, इसीलिए इन्हें इस्तेमाल करने से पहले शेक करना बहुत जरूरी होता है। पार्ट नंबर 2, शेक करना क्यों जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शेक क्यों करना जरूरी है। जब सस्पेंशन कुछ समय तक रखा रहता है तो दवा के पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाते हैं, ऊपर सिर्फ लिक्विड बचता है, नीचे मेडिसिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जमा हो जाती है। और अगर बिना शेक किए ऊपर वाला हिस्सा पी लेते हैं तो आपको सही डोज नहीं मिलती और जब बोतल के आखिर में नीचे जमा मेडिसिन लेते हैं तो ओवरडोज हो सकता है, यानी कभी कम डोज तो कभी ज्यादा डोज। दोनों ही नुकसानदायक हैं, इसीलिए शेक करने से मेडिसिन बराबर मिक्स हो जाती है और हर स्पून में सही मात्रा मिलती है। पार्ट नंबर 3, बिना शेक किए दवा लेने के नुकसान। अब जानते हैं इसके नुकसान। नंबर 1, मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करेगी। अगर सही डोज नहीं मिली तो इन्फेक्शन ठीक होने में समय लगेगा। एंटीबायोटिक मेडिसिन में यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे एमोक्सिलिन सस्पेंशन, सिपोडोक्सिम। अगर यह सही तरीके से नहीं ली गई तो इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं होगी। नंबर 2, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बार बार गलत डोज लेने से बैक्टीरिया मजबूत हो सकते हैं, इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि फ्यूचर में दवा असर करना बंद कर सकती है। यह बहुत सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है। नंबर 3, ओवरडोज का खतरा। अगर नीचे जमा मेडिसिन ज्यादा मात्रा में चली जाए तो साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं, जैसे उल्टी, पेट दर्द, दस्त, चक्कर, एलर्जी। बच्चों में यह ज्यादा डेंजरस हो सकता है। पार्ट नंबर 4, बच्चों की मेडिसिन में ज्यादा जरूरी क्यों। दोस्तों, बच्चों की ज्यादातर मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि बच्चे टेबलेट नहीं निगल पाते। लेकिन पेरेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं, बोतल को शेक किए बिना ही डोज दे देते हैं, जिससे बच्चों को कभी भी कम और कभी ज्यादा मेडिसिन मिलती है। विशेषकर पैरासीटामोल सस्पेंशन, आइबुप्रोफेन सस्पेंशन, जिंक सिरप एंड एंटीबायोटिक सस्पेंशंस, इनमें शेक करना बहुत जरूरी होता है। बच्चों के मेडिसिन लेते समय हमेशा बोतल को अच्छी तरह शेक करें। मॉइस्चरिंग कप या सिरिंज इस्तेमाल करें, किचन स्पून का इस्तेमाल ना करें। पार्ट नंबर 5, सही तरीका क्या है। अब जानते हैं सही तरीका। स्टेप नंबर 1, मेडिसिन बोतल को देखें। अगर लिखा है शेक बेल बिफोर यूज तो इसका मतलब इसे अच्छी तरह हिलाना जरूरी है। स्टेप नंबर 2, बोतल को 10 से 15 सेकेंड तक अच्छी तरह शेक करें। स्टेप नंबर 3, फिर सही मॉइस्चरिंग स्पून या कप से डोज लें। स्टेप नंबर 4, हर डोज से पहले दोबारा शेक करें। सिर्फ पहली बार शेक करना काफी नहीं है। पार्ट नंबर 6, कौन सी मेडिसिन को शेक करना जरूरी होता है। कुछ कॉमन मेडिसिन जिनमें शेक करना बहुत जरूरी होता है, एंटीबायोटिक सस्पेंशन, एंटासिड सस्पेंशन, कफ सिरप के कुछ प्रकार, कैल्शियम सिरप,
आयरन सस्पेंशन, पेडियाट्रिक मेडिसिन। लेकिन याद रहे हर लिक्विड मेडिसिन को शेक करना जरूरी नहीं होता, इसीलिए लेवल जरूर पढ़ें। कंक्लूजन। तो दोस्तों आज आपने जाना सिरप को शेक करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि बहुत जरूरी मेडिकल स्टेप है। याद रखिए शेक करने से सही डोज मिलती है, मेडिसिन प्रॉपरली काम करती है, साइड इफेक्ट का खतरा कम होता है, इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है और खासकर बच्चों की मेडिसिन में यह आदत बहुत जरूरी है। अगर आज की वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में स्वास्थ्य और दवाओं की सही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल मनोज फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।